17 मई को पानीपत में आएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये पानीपत में दूसरा दौरा होगा। श्री राम कथा और महायज्ञ में पहुंचेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कथा के बाद अंतिम दिन 19 मई को किया जाएगा महायज्ञ। डीसी ने तैयारियों पर की चर्चा। प्रशासन सिर्फ सहयोगी की भूमिका में। डीसी की तरफ से कहा गया 25,000 से ज्यादा बड़ी भीड़ तो कार्यक्रम हो सकता है रद्द। तो पानीपत में धीरेन्द्र शास्त्री का ये दूसरा दौरा। श्री राम कथा और महायज्ञ में पहुंचेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। राम कथा और महायज्ञ में पहुंचेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कथा के बाद अंतिम दिन 19 मई को किया जाएगा महायज्ञ। डीसी ने तैयारियों पर चर्चा की है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, 17 मई को पानीपत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पानीपत का ये दूसरा दौरा होगा, जिसमें रामकथा और महायज्ञ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचेंगे। तो ऐसे में पानीपत के दूसरे दौरे पर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, तो तैयारियां क्या कुछ फिलहाल नजर आ रही हैं? देखिए सोनिया, 17, 18, 19 कल 17 तारीख है। 17, 18, 19 शनि, इतवार और सोमवार रहेंगे 3 दिन। हनुमंत कथा करे बागेश्वर बाबा, चूंकि बालाजी के भक्त माने जाते हैं और उनके आयोजक जो पानीपत आए हुए हैं वो दावा कर रहे हैं कि तो बालाजी का रूप है, बालाजी का अवतार है। उनके आयोजक दावा कर रहे हैं, लिहाजा बालाजी के भक्त है। तो हनुमंत कथा 3 दिन की करेंगे। शाम का समय रहेगा 2 घंटे का, 6 बजे के बाद से। और इसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे, कई मंत्री और विधायक भी आएंगे हरियाणा के। हो सकता है दिल्ली से भी कुछ बड़े नेता आए। आयोजक कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, मनोहर लाल को, सबको इनवाइट किया है। बालाजी की जिस पर कृपा होगी, जिसको बुलाएंगे वो आएंगे, ये आजकू का दावा है। आयोजक ये भी दावा कर रहे हैं कि करीब 2 से 3 लाख लोग आएंगे। विशाल पंडाल बनाया गया। आपको बताऊं, पंडाल पे करोड़ों रुपए खर्च। टेंट जो बना है जी, तीन बड़े पंडाल बने हैं जर्मन पैटर्न के, जिसपे आंधी, धूल, बारिश का कोई असर नहीं होगा। हालांकि अब 3 दिन बारिश भी बताई गई है। तो उसमें विशाल पंडाल है। ये वही ग्राउंड है जहां 5 महीने पहले प्रधानमंत्री ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था पानीपत में, उसी ग्राउंड में। वैसी ही तैयारियां है। मान लो वो प्रधानमंत्री थे, ये बाबा जी है। तो पंडाल ठीक वैसे ही है। एसी लगे होंगे उसमें। बहुत मतलब एक पंडाल तो ऐसा जिससे 20 से 25,000 श्रद्धालु बैठेंगे। 2 और है, उसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था है। कई करोड़ रुपए टेंट का बिल आएगा। ये आयोजकों से जब मीडिया ने सवाल किया, सबसे महंगा कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम पानीपत में हो रहा है जी। तो जो आयोजक है निर्मल शास्त्री हैं, जो उनका सारा काम देख रहे हैं। उनका कहना है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे लगेगा, कितना खर्च होगा, ये बालाजी जानते हैं। तो मतलब बहुत महंगा आयोजन हो रहा है। तो 3 दिन का कार्यक्रम है। उम्मीद है कि पानीपत से, बाहर से, पूरे हरियाणा से, दिल्ली से, आसपास लगते एरिया से लोग आएंगे। अब डीसी ने कल बैठक ली है इस बारे में। जैसे आयोजक कह रहे हैं कि 2 से 3 लाख लोग आएंगे, क्योंकि पीछे कई धार्मिक आयोजनों में भगदड़ या उस तरह के हादसे हुए हैं, कई हादसे हुए हैं। उसके लिए एनओसी लेना पर जिला प्रशासन को भी कोर्ट की तरफ से हिदायत है, स्टैंडिंग की अव्यवस्था ना फैले। कोई हादसा हुआ है तो प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये कुछ यूपी में जो घटनाएं हुई थी तब की बात है। तो कृपालू जी महाराज थे। उसके अलावा कई धार्मिक आयोजन ऐसे हुए जिसमें भीड़ टूट पड़ती है और हादसे में लोगों की जाने जाती है। तो वो ये मामला कोर्ट में भी कभी गया था, तो कोर्ट ने फिर ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी थी, जहां इस तरह का बड़ा आयोजन होता है जिला प्रशासन की जिम्मेदारी लगी, कोई दुर्घटना ना हो। तो पानीपत के डिप्टी कमिश्नर ने चर्चा की अफसरों से। उनका ये कहना है कि हम खाली सहयोग कर रहे हैं, व्यवस्था सारी वो कर रहे हैं, जो धार्मिक उनकी बाबा जी की जो टीम है वो कर रही है, हम सिर्फ सहयोगी है। लेकिन डीसी ने ये भी साफ कर दिया कि 25,000 से ज्यादा की भीड़ हुई तो हम कार्यक्रम रद्द कर देंगे। मतलब प्रशासन की सख्ती है। हो सकता है कुछ इनपुट्स मिले हों, कुछ आशंका कुछ हो कोई किसी तरह की, तो डीसी ने ये बयान दिया कि 25,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए तो हम प्रोग्राम को कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे प्रोग्राम को। तो आयोजकों के लिए एक अलर्ट जरूर है। हालांकि वो दावा करे 2 से 3 लाख लोग आएंगे। मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम है, नायब सैनी भी आएंगे। अगर मुख्यमंत्री आते जाहिर है मंत्री भी कुछ आएंगे उसके आगे पीछे या उनके साथ।
तो लिहाजा कल से कार्यक्रम है 17, 18, 19 3 दिन का। पानीपत के सेक्टर 13, 17 वो ग्राउंड जहां प्रधानमंत्री 2 बार आ चुके हैं, जहां गुरु तेग बहादुर का 400 साल प्रकाश पर्व, वो ग्राउंड जहां राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे तो इसी ग्राउंड में उन्होंने भी रैली की थी। बहुत विशाल ग्राउंड है सेक्टर 13, 17 का, जीटी रोड से लगता हुआ। लिहाजा कल से कार्यक्रम है, देखते हैं जी बिल्कुल। देवेंद्र, अगर जिक्र किया जाए तो कथा के बाद अंतिम दिन 19 मई को महायज्ञ किया जाएगा, तो ऐसे में डीसी ने तैयारियों पर पूरी चर्चा की है और इसके बाद लगातार प्रशासन की नजर है। 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु आए तो रद्द भी हो सकता है कार्यक्रम। तो कार्यक्रम को लेकर अगर बात की जाए तो कौन कौन से बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में मौजूद नजर आ सकते हैं? तो यज्ञ जो है ये 108 कुंडीय यज्ञ है, जिसमें कुंड होंगे। 6,000 परिवारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो परिवार समेत बैठ के आगे जो आहुति डालेंगे वो खास तरह के लोग होंगे, जिनसे अंदर खाते उनकी मीटिंग व रजिस्ट्रेशन हुआ है और कुछ उनके लिए पर्चियां भी कटी हैं जो सुनने में आ रहा है। तो क्योंकि बड़ा योजना जाहिर है, करोड़ों रुपए खर्च होने इस आयोजन पे। 3 दिन का 105 या 150 कुंडीय यज्ञ है, मतलब उसमें महाराज जी की देखरेख में होगा, उसमें मंत्रोच्चारण होगा। तो जो लोग उसमें परिवार समेत शामिल होंगे, 4, 5, 6 जितने परिवार के लोग हैं, उनका अलग से रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये 3 दिन यज्ञ चलेगा और 3 दिन प्रवचन भी होंगे महाराज के। 17, 18, 19 समय शाम को रहेगा, 6, 6:30 से 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है देवेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।